हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा पॉलिटी का जो क्लास होगा तो तीसरा क्लास होगा। आपको पॉलिटी का दो क्लास पढ़ा चुके हैं। पहला क्लास में हम आपको पढ़ाए थे प्रस्तावना के बारे में। दूसरा जो हम आपको क्लास पढ़ाए थे पॉलिटी में वो पढ़ाए थे 12 अनुसूची के बारे में। 12 अनुसूची के बारे में 12 अनुसूची के बारे में। ठीक है। और आज जो हम लोग का तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान सभा। कौन होगा आपका? संविधान सभा। कौन सा हो जाएगा? संविधान सभा हो जाएगा। ठीक है। और संविधान सभा जो है वो एग्जामिनेशन की दृष्टि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही जो है हमारा संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ था। जब संविधान सभा बन गया था तब बहुत सारे जो है छोटे बड़े समितियां बनाए गए थे। उसमें एक समिति था जिसका नाम था प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही जो है आपको पता है कि हमारे संविधान का क्या करवाया गया है, निर्माण हुआ है। ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा की मांग को लेकर के संविधान सभा का स्थापना कैसे कैसे हुआ है। तो आप लोग हेडिंग लाइएगा, संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग, क्योंकि मांग के बाद जब इस मांग को स्वीकार किया जाएगा, संविधान सभा बन जाएगा, चुनाव हो जाएगा, तभी जो हमारे संविधान का क्या हो पाएगा, निर्माण हुआ है। ठीक है। तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, संविधान सभा का मांग। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जितना पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे वो भी आपको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की मांग की बात करें तो संविधान सभा के मांग में जो है सबसे पहले जो है 1895 ईस्वी में जो है बाल गंगाधर तिलक किए थे। उनके थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसको आप बीजी तिलक भी बोले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो है 1895 ईस्वी में जो है संविधान सभा के क्या किया गया था, मांग किया गया था। ठीक है। आप इस वीडियो को जो है 1.25x पे देखिएगा, क्योंकि हम लिखने के कारण जो है हल्का सा आराम से बोल रहे हैं, धीरे से बोल रहे हैं, है ना। और नहीं तो आराम से समझना, तो इससे 1x पे भी काफ़ी है, अच्छा है। ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा स्लो है तो आप इस वीडियो को जो 1.25x पे कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, आपका 1922 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी के द्वारा भी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा भी जो है संविधान सभा का मांग किया गया था। और संविधान सभा का मांग जो एक कथन के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उस कथन है कि भारत का संविधान जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो महात्मा गांधी जो है 1922 से महात्मा गांधी जी के द्वारा जो संविधान सभा का मांग यह कहते हुए किया गया था कि यह कहते हुए किया गया था कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार हो गया। ध्यान रखिए, कथन किया देखिए, कथन साथ साथ पूछता है भारतीयों के इच्छा अनुसार, है ना, भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइएगा महात्मा गांधी जी जो है आपका संविधान सभा का मांग कब किए थे? वो किए थे 1922 ईस्वी में। एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है कि 1922 ईस्वी में संविधान सभा का मांग कौन किए थे? वो किए थे महात्मा गांधी ने। क्या कहते हुए किए थे कि भारत का जो संविधान होगा, है ना, भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1928 ईस्वी में जो है आपका एक रिपोर्ट पारित हुआ था, उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भी जो है 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भी जो है संविधान सभा का क्या किया गया था,
मांग किया गया था। संविधान सभा का जो है मांग किया गया था। आगे हम आपको बताएंगे नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट में है क्या, किसके द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो 1928 ईस्वी में जो है 1928 ईस्वी में जो है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी जो है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भी जो है संविधान सभा का क्या किया गया था, मांग किया गया था। उसके बाद यहाँ लिखिएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा का मांग किया गया है। तो आपका 1935 ईस्वी में जो है 1935 ईस्वी में 1935 से एक और पढ़िएगा 1934 में औपचारिक रूप से मांग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में एक वामपंथी नेता है ना, वामपंथी नेता एम एन रॉय के द्वारा जो है औपचारिक रूप से, किस रूप से, औपचारिक रूप से, एकदम औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात रखा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि भी एक मिनट, ये भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ चला गया, हाँ, ये भी प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि एम एन रॉय ने जो है संविधान सभा का मांग कब किया था, तो वो किए थे 1934 में। ये आपसे पूछ दे कि 1934 ईस्वी में किस वामपंथी नेता ने जो है आपका संविधानिक जो है औपचारिक रूप से मांग किया था, वो किया था आपका एम एन रॉय। कौन किया था आपका, एम एन रॉय। उसके बाद देखिए जो 1935 के जो नाम ले रहे थे, तो 1935 ईस्वी में जो है 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा का क्या किया था, मांग किया था। संविधान सभा का मांग किया था, संविधान सभा का मांग किया था। ठीक है, तो यहाँ जो भी संविधान सभा का मांग हो रहा है। उसके बाद यहाँ लिखिएगा एक प्रस्ताव जो है के द्वारा ही जो है संविधान सभा की बात को स्वीकार किया गया था। तो आपका 1940 ईस्वी में जो है 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, किसके द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ही जो है ब्रिटिश सरकार जो है संविधान सभा की बात को क्या किया गया था, स्वीकार किया था। संविधान सभा की बात को स्वीकार किया था। संविधान सभा की बात को क्या किया था, स्वीकार किया था। ठीक है, तो जाके 1940 में जो ब्रिटिश सरकार जो संविधान सभा के बात को क्या किया, स्वीकार किया। 1895 से जो आपका मांग होना क्या हुआ था, संविधान सभा के लिए शुरू हुआ था। और आपका 1940 ईस्वी में जो है अगस्त प्रस्ताव के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है संविधान सभा की मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ध्यान रखिएगा आपका भारत में जो है संविधान सभा के निर्माण के लिए सबसे पहले भेजा था क्रिप्स मिशन को। किसको भेजा था, आपका क्रिप्स मिशन को। ध्यान रखिएगा क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, इसके द्वारा नहीं करवाया गया था, फिर भी लेकिन आया था, यही करने के लिए आया था, लेकिन इसके द्वारा संभव नहीं था। क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, वो भारत आया था 1942 में। कब आया था आपका, 1942 में। लेकिन इससे जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है हमारे संविधान सभा का निर्माण नहीं हो पाया था, और संविधान सभा क्रिप्स मिशन को जो है बहिष्कार करते उसको क्या कर दिया था, वापस कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, बस याद रखिएगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो वो आया था 1942 में। ध्यान रखिएगा हमारे संविधान सभा को जो निर्माण हुआ है वो हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना
के द्वारा, है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक और योजना बनाया गया। उस योजना का नाम रखेगा कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो भारत आया था, कैबिनेट मिशन योजना जो भारत आया था, वो आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो है 1940 ईस्वी को जो है कहाँ आया था? भारत आया था। भारत आया था। भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना में जो है, कैबिनेट मिशन योजना में जो है आपका 3 लोग थे। कितने लोग थे आपका? 3 सदस्य थे। इसमें 3 सदस्य थे। तीनों सदस्य का नाम याद रखिएगा। एक का नाम था सर स्टेफार्ड क्रिप्स। सर स्टेफार्ड क्रिप्स। सर स्टेफार्ड क्रिप्स। इसके बाद दूसरा व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। कौन जगह? वो एबी अलेक्जेंडर। और तीसरा व्यक्ति का नाम हम यहाँ लिख देते हैं। तीसरा व्यक्ति जो था वो था पैथिक लॉरेंस या सर पैथिक लॉरेंस बोल सकते हैं आप। सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। यही 3 गो व्यक्ति जो कैबिनेट मिशन योजना के क्या थे? सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन आपसे पूछा है कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? तो वो आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना जो है, अच्छा इसका ट्रिक हम बताते हैं कि आपसे पूछेगा कि बताइएगा, यार मान लीजिए भूल गए हैं कि कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य कौन कौन थे, तो ट्रिक आप याद रखिएगा, काल। ट्रिक यहाँ पे ले देते हैं हम, काल। काल। के से हो जाएगा आपका क्रिप्स, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर और एल से हो जाएगा लॉरेंस। ठीक है ना, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस थे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ऑप्शन लग जाएगा आपसे। ठीक है, तो भारत आया था जाके 19 मार्च 1946 ईस्वी को। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन जो है अपना जो रिपोर्ट दिया था, अपना जो है रिपोर्ट जो दिया था वो दिया जाकर आपका 16 मई 1946 ईस्वी को। 16 मई 1946 ईस्वी को, है ना। फिर अपना जो रिपोर्ट सौंपा था वो 16 मई 1946 ईस्वी को। 16 मई 1946 ईस्वी को जो है कैबिनेट मिशन अपना क्या दिया? रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में क्या क्या बात हुआ? तो इस रिपोर्ट में कहा गया, है ना, इस रिपोर्ट में कहा गया कि आपका भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो है संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है ना। बोला गया रिपोर्ट में कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण, सॉरी भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आपने रिपोर्ट में कहा। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। पहला बात याद रखिएगा। दूसरा बात याद रखिएगा, ये बोला कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा के एक सदस्य मनोनीत हो गए। मतलब जो संविधान सभा में जो लोग खड़े होंगे वो आपका प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, यानी जो है यहाँ लिखिएगा, दूसरा नंबर में लिखिएगा इनका बात को कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जो है आबादी पर संविधान सभा का एक सदस्य जो है मनोनीत किए जाएंगे। एक सदस्य क्या किए जाएंगे? मनोनीत किए जाएंगे या चुने जाएंगे। एक सदस्य क्या किए जाएंगे? चुने जाएंगे या चुना जाएगा, है ना, चुना जाएगा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपका कितने लाख की आबादी पर संविधान सभा के सदस्य को चुना गया था? तो प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जो है एक सदस्य को क्या किया गया था? संविधान सभा में चुना गया था। तीसरा बात याद रखिएगा, जब ये बात हो गया तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है, अब रिपोर्ट में बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत, है ना,
नेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में जो है, संविधान सभा में जो है, संविधान सभा में, संविधान सभा में 389 सदस्य, 389 सदस्य क्या किए गए, निर्धारित किए गए। 389 सदस्य को निर्धारित किया गया, को क्या किया गया, निर्धारित किया गया कि 389 सदस्य जो है संविधान सभा के क्या बनेंगे, सदस्य बनेंगे। 389 सदस्य क्या गया, निर्धारित किया गया कि 389 सदस्य जो संविधान सभा के क्या बनेंगे, सदस्य बनेंगे, निर्धारित किया गया। ठीक है, 389 सदस्य में कहाँ कहाँ से सदस्य शामिल होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से जो है जो 296 सदस्य होंगे, 389 सदस्य में से जो है जो 296 सदस्य जो होंगे, 296 जो सदस्य होंगे वो होंगे ब्रिटिश प्रांत के। कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रांत के। यदि और भी हम डिटेल्स हम आपको पढ़ाएं, आपको बताएं, ध्यान रखिएगा 92 ही मानिएगा। क्या मानिएगा, 92। बोले से 96 वाले बोल के 92 बोलिए, 96 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका 92 हम इसलिए बताएं कि 4 और भी कमिश्नरी क्षेत्र से हम आपको अलग कर रहे हैं, वो भी आप ब्रिटिश से मिला के 296 लिख सकते हैं, लेकिन अब है थोड़ा सा तोड़ के बताएं हमको। तो 292 जो सदस्य थे, जो 292 सदस्य थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ थे, ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, जो 4 सदस्य थे, जो 4 सदस्य थे वो थे कमिश्नरी के प्रांत से। कहाँ से, कमिश्नरी प्रांत से, कमिश्नरी प्रांत से, कमिश्नरी प्रांत से। ध्यान रखिएगा कमिश्नरी प्रांत कौन कौन है, तो 4 कमिश्नरी प्रांत है। तो आप ध्यान रखिए कौन कौन सा 4 कमिश्नरी प्रांत है। दिल्ली, उसमें जो है दिल्ली जो है क्या था, कमिश्नरी प्रांत था। और कौन हो गया, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आज पाकिस्तान में है ना, बलूचिस्तान हो गया। अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़। ठीक है, अजमेर मारवाड़, एक शब्द लिखिएगा अजमेर मारवाड़। उसके बाद लिखिएगा कुर्ग। 4 गो हो गया। तो यही जो 4 गो है, कहाँ चला गया, कहाँ हो गया यहाँ। ठीक है, तो यही 4 गो क्या आपका कमिश्नरी प्रांत, दिल्ली हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अजमेर मारवाड़ हो गया, क्या कुर्ग हो गया। तब कमिश्नरी प्रांत से क्या वो 4 गो, कमिश्नरी प्रांत से क्या हो गया आपका 4 गो। उसके बाद ध्यान रखिएगा आपका 93 गो जो थे, वो 93 गो जो था वो थे देसी रियासत थे। 93 गो जो है, इसमें से जो इसका जो है 93 गो जो है, 93 जो सदस्य थे वो थे देसी रियासत से। कहाँ से, देसी रियासत से, देसी रियासत से, रियासत से। अब ये देसी रियासत क्या है, तो ध्यान रखिएगा देसी रियासत जो है जहाँ पे राजा महाराजा का क्या होता था, अपना है ना, अपना राजा महाराजा का क्या होता था, अधिकार होता था। ठीक है, जहाँ राजा महाराजा क्या करते थे, शासन करते थे, उसको देसी रियासत कहते थे उस समय, देसी रियासत करते थे। तो हो गया 389 हो गया, 292 4 कितना हो गया, 96 और 96 और 93 कितना हो गया आपका 389 पूरा गया। तो 389 सदस्य कहीं क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना का क्या हुआ था, सदस्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 292 जो है ब्रिटिश प्रांत से, 4 को जो है कमिश्नरी प्रांत से। कमिश्नरी प्रांत कौन कौन है, दिल्ली है, बलूचिस्तान है, अजमेर मारवाड़ है, और कौन है आपका कुर्ग है। और 93 जो देसी रियासत उसको बोलते हैं जहाँ पे राजा महाराजा क्या करते थे, शासन करते थे, जहाँ राजा महाराजा क्या करते थे, शासन करते थे। ध्यान रखिएगा इनका जो इलेक्शन करवाया गया, इनका जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। इनका जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ, जाके चुनाव जो हुआ वो हुआ जुलाई अगस्त में। कब हो गया, जुलाई अगस्त 1946 में जो है, जुलाई अगस्त 1946 में जो है क्या हुआ, चुनाव हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ, चुनाव हुआ। और ध्यान रखिएगा ये जो चुनाव हुआ था, वो कितने सीटों पर हुआ था, 296 सीटों पर। कितने सीटों पर, 296 सीटों पर। अभी आप बोलिएगा सर फिर कंफ्यूजन कर दिया, अभी आप बोले कि टोटल जो है 389 को सदस्य है, 389 को सदस्य है, तो 296 सीट पर ही का एक चुनाव हो गया, 389 पर कहीं हो गया। अरे तो 389 में जो है 3 को क्या था, 93 को कौन था आपका, देसी रियासत है। तो देसी रियासत से में जो है चुनाव नहीं हुआ था,
आपको क्या बताया कि देशी रियासत जहाँ पे राजा महाराजाओं का क्या होता था, शासन होता था, तो राजा महाराजा जो है खुद चुन कर भेजते थे, खुद जो है अपने तरफ से क्या करते थे, चुन कर भेजते थे। उनका इलेक्शन नहीं हुआ था, 93 को इलेक्शन नहीं हुआ था, राजा महाराजा खुद जो है एक अपने आदमी को जो है क्या करते थे, भेजते थे डायरेक्ट, ठीक है, उनका चुनाव नहीं होता। तो चुनाव जो हुआ है, जो चुनाव जो हुआ था मात्र मत कितना सीटों पर, 296 सीटों पर ही जो आपका जो चुनाव हुआ था वो कितना सीटों पर हुआ था, मात्र 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। 93 जो आपका देशी रियासत है इसमें से जो एक एक करके क्या थे, चुन के आए थे, यानी मनोनीत थे, वो क्या थे, मनोनीत थे, ठीक है। अब यानी आप कह सकते हैं, नोट में इसको लिख सकते हैं, आप इस बात को आप लिख सकते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव है, संविधान सभा का जो चुनाव है अंशतः निर्वाचित एवं अंशतः मनोनीत है। क्या आपका है, मनोनीत है, मनोनीत है, अंशतः निर्वाचित और अंशतः क्या आपका है, मनोनीत है। मतलब आधा निर्वाचन चुनाव से हुआ है और आधा क्या हुआ था, मनोनीत हो गए थे, चुन के ऐसे ही आए थे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को नोट हम लिख देंगे, ठीक है। यानी 296 सीटों पर क्या हुआ, सिर्फ चुनाव हुआ, बाकी आधा चुन के, 93 कहाँ से आए थे, चुन के आए थे, ठीक है। चुनाव जब आया, रिजल्ट आया, इसमें रिजल्ट आया तो ध्यान रखिएगा, रिजल्ट में जो है आपका कांग्रेस जो है आपका 208 सीट पर, कांग्रेस कितना सीट पर जीता, कांग्रेस जो है 208 सीट पर जीता। अब क्या सर कांग्रेस कहाँ से आ गया, इससे पहले तो कांग्रेस कहीं बता ही नहीं थे कि कांग्रेस लड़ रहा। यहाँ देखिए थोड़ा सा, आप यहाँ देखिए, ये जो आपका 292 जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत किसको कहते हैं, भारत देश का वैसा प्रांत जो ब्रिटिश के अधीन था, ब्रिटिश के क्या था, अधीन था, ठीक है। ब्रिटिश भले शासन करते थे लेकिन ब्रिटिश जो है यहाँ पे खड़ा नहीं हुए थे, ठीक है। खड़ा कौन, भारत के लोग ही हो रहे थे, ठीक है, कांग्रेस के लोग ही हो रहे थे। तो ब्रिटिश प्रांत कहा जाता है जो ब्रिटिश से क्या हो गया था, जो प्रांत, जो भारत का वैसा प्रांत जो ब्रिटिश के अधीन हो गया था, ठीक है, उसको ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। तो यहाँ से जो भारतीय लोग ही चुने गए थे, भारतीय लोग ही, कांग्रेस लोग ही चुनाया था, ना कि अंग्रेज चुनाए थे, ठीक है। तो कांग्रेस उसमें भी था, तो कांग्रेस जो जीता था 208 सीट, कांग्रेस के सीट कितना सीट जीता, कांग्रेस जो है 208 सीट जीता, इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस कितना सीट को जीता, तो कांग्रेस जो है 208 सीट को जीता। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका मुस्लिम लीग, कुछ मुस्लिम लीग भी शामिल हुए थे, है ना। मुस्लिम लीग जो है आपका 93 सीटों पर, कितने सीटों पर जीते थे, 93 सीटों पर जीते थे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो है कुछ छोटे भी पार्टियां थी जो चुनाव लड़े थे। तो अन्य पार्टी जो जीता जाके, वो कितना जाके जीता, 15 सीट, कितना सीट जीता जाके, 15 सीट। अब मिला लीजिएगा, 5 3 8 8 8 के 6, है ना, 7 7 7 1 8 8 8 8 कितना हो जाएगा आपका, है ना, 8 1 9, 296 हो गया, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, 296 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें 296 सीटों पर चुनाव हुआ, तो 296 सीटों में जो है कांग्रेस के वो जीता 208 को, मुस्लिम के लीग के वो जीता आपका, मुस्लिम लीग के वो जीता, तो मुस्लिम लीग जो जीता जाके 73 को, के वो जीता जाके 73 को, ठीक है। और अन्य लोग कितना जाके जीते, तो अन्य लोग जो जाके जीते वो जीते आपका 15 सीट, कितना सीट जीते, 15 सीट। आप ध्यान रखिएगा, अन्य लोग जो है 15 सीट जीते, तो मुस्लिम लीग जो है 73 सीट देता। अब लगा कि हमारा सत्ता जो है क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस क्या था, कांग्रेस का सबसे ज्यादा सीट था। इसका मतलब अब राज कौन करेगा, कांग्रेस, अब राज कौन करेगा आपका, कांग्रेस करेगा। तब जो है मुस्लिम लीग क्या किया था, विरोध करने लगा, मुस्लिम लीग क्या करने लगा, विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग निर्वाचन के बाद से ही क्या करने लगे, संविधान सभा का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। विरोध इसलिए करने लगे कि उनका सीट क्या हो गया था, कम था, सीट कम था, तो उनको लगा कि अब जो है हम लोग का कोई चारा नहीं है, हम जो संविधान सभा में हो सकता है कि हम लोग को जो कोई पद नहीं मिले, तो जिस कारण जो है संविधान सभा का क्या करने लगा, विरोध करने लगा। लेकिन इसके बावजूद जो है आपको जो है विरोध के बावजूद भी जो है संविधान सभा का क्या हुआ था, बैठक हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, अब यदि आप प्रस्तावना पढ़े होंगे तो वहां भी बताएंगे कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक,
9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 40 तक प्रथम बैठक हुआ था। और ध्यान रखिएगा प्रथम बैठक के दौरान जो है कुल 11 सदस्य, कितना सदस्य, कुल 11 सदस्य क्या हुए थे, इस कुल 11 सदस्य क्या लिए थे, भाग लिए थे। प्रथम बैठक में जो है कुल 11 सदस्य क्या लिए थे, भाग लिए थे। प्रश्न पूछा जाता है कि आपका संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान जो कुल कितना सदस्य भाग लिए थे, तो 211 सदस्य क्या लिए थे, भाग लिए थे। हम आपको बताए थे कि 9 दिसंबर 23 दिसंबर के बीच जो एक और डेट आता है, वो डेट आता है 13 दिसंबर, कितना, 13 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 को ही यानी प्रथम बैठक के दौरान ही जो है पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किए थे, रखे थे। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किए थे, रखे थे। और यही उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बताए थे कि जब हमारा जो है दूसरा बैठक हुआ था, जब संविधान सभा का जो है दूसरा बैठक हुआ था, तो दूसरा बैठक कब हुआ था, दूसरा बैठक हम आपको बताए थे कि 20 जनवरी 1947 से लेकर जो है 25 जनवरी 1947 तक जो दूसरा बैठक हुआ था। इसी बैठक के दौरान एक डेट आता है आपका 22 जनवरी, कौन जनवरी, 22 जनवरी। तो 22 जनवरी 1947 को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। आपको जो प्रस्तावना में पढ़ाए होंगे। और यही प्रस्तावना जो आगे चलकर क्या बना था हमारा, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे जाकर क्या बना था हमारा, प्रस्तावना बना था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर क्या बना था हमारा, प्रस्तावना बना है। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि जरा आप हमको बताइएगा कि किस बैठक के दौरान जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव को रखे थे। तो प्रथम बैठक के दौरान, और प्रथम बैठक जो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है संविधान सभा का, यहाँ लीजिएगा, संविधान सभा का है ना, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब से कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1940 तक। इसमें कितना सदस्य भाग लिए थे प्रथम बार में, तो 211 सदस्य। और आपका जो कब उद्देश्य प्रस्ताव किया था, 13 दिसंबर 1940 को। किस बैठक के दौरान जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, तो वो क्या था, दूसरा बैठक के दौरान। कब से कब तक चला था दूसरा बैठक, तो 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक। और इसी बीच में जो डेट आता है 22 जनवरी 1947, और 22 जनवरी 1947 को जो है आपका संविधान सभा ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में जाकर क्या बना है, प्रस्तावना बना है। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा हमारा बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। संविधान सभा जो हमारा बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि हमारे भारत देश में जो है आपका बुजुर्गों का जो है सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। भारत देश में जो है बुजुर्गों का क्या दिया जाता है, सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। तो आपका बुजुर्ग के रूप में देखते हुए जो है आपका बुजुर्ग सदस्य के रूप में जो है बुजुर्ग यहाँ पे बड़ी सीधी था आपको, बुजुर्ग सदस्य के रूप में जो है सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को, इनको सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और यही प्रश्न जो है काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जो है भारतीय संविधान सभा के जो है अस्थायी सदस्य कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कब बनाया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है इनको जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा 2 दिन के बाद ही जो है यानी 11 दिसंबर 1946 को जो है ना, आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। अस्थाई है ना, परमानेंट, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था।
बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों प्रश्न काफी ज्यादा पूछा हुआ है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो ये भी पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ये तो अध्यक्ष की बात हो गया। मान लिया जाए कि आपसे पूछ दे कि जरा बता दीजिए हमको कि संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष कौन है, संविधान सभा का जो है उपाध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो दो व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, एक किया गया था आपका एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी किनको किया गया, एच.सी. मुखर्जी। और उनको किया गया V.T. कृष्णमाचार्य। किनको, V.T. कृष्णमाचार्य को, V.T. कृष्णमाचार्य है ना, ऐसे करके हम एस सा लिखते हैं, छाजेसन है ना, कृष्णमाचार्य किसको किया गया, V.T. कृष्णमाचार्य। तो आपका संविधान सभा का दो उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष तो आपका हो गया, अस्थायी अध्यक्ष हो गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो उपाध्यक्ष दो बनाया गया था, वो बनाया गया था, एक बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को और एक बनाया गया था V.T. कृष्णमाचार्य को। किनको बनाया गया, V.T. कृष्णमाचार्य को। ध्यान रखिएगा संविधान सभा का सचिव कहेगा तो कि संविधान सभा का सचिव किनको बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के जो सचिव थे उनका नाम था H.B.R. अयंगर। H.B.R. अयंगर, H.B.R. अयंगर। H.B.R. अयंगर को जो है संविधान सभा का क्या बनाया गया, सचिव बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद यदि बोले कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है, संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार है ना, बहुत एग्जाम पूछा हुआ है कि संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सलाहकार कौन थे। ध्यान रखिएगा संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे B.N. राव। कौन थे आपका, V.N. राव थे। कौन थे, V.N. राव थे। और आपसे पूछेगा कि जरा आप हमको बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान के जो सुलेख यानी कैलियोग्राफर कौन थे, है ना, भारतीय संविधान के सुलेख जिनको इंग्लिश में बोला जाता है कैलियोग्राफर, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पे, इनको इंग्लिश में बोला जाता है कैलियोग्राफर है ना। तो संविधान सभा के सुलेख ने कैलियोग्राफर कौन थे, तो कैलियोग्राफर जो थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। अरे इस कैलियोग्राफ सुलेख में जो आपने हाथों से क्या किया उसको लिखे थे। ध्यान रखिएगा आपका संविधान को जो है हाथों से लिखा गया है ना, कौन लिखे थे, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा लिखे हैं। तो भारतीय संविधान के सुलेख यानी कैलियोग्राफर क्या है, तो कौन हो जाएगा आपको, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन आपसे पढ़ेगा कि संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे। संविधान का जो है मुख्य प्रारूपकार, संविधान का जो है मुख्य प्रारूपकार जो ढांचे तैयार किए थे, प्रारूपकार कौन थे वो, तब वो थे आपका L.N. मुखर्जी थे। कौन थे आपका, L.N. मुखर्जी। कौन थे वो आपका, L.N. मुखर्जी। संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन थे, वो थे L.N. मुखर्जी। प्रतीक चिन्ह पूछेगा आपसे, जरा बताइएगा हमको कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है। संविधान सभा का जो है प्रतीक चिन्ह, संविधान सभा का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था। ध्यान रखिएगा संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी। क्या था आपका, हाथी। तो इतना सारा बात आप याद रखिएगा कि संविधान सभा के, फिर से देख लीजिए इसको, कि संविधान सभा का अध्यक्ष कहेगा तो अस्थायी अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएंगे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कहेगा तो H.C. मुखर्जी, V.T. कृष्णमाचार्य, सचिव कहेगा तो H.B.R. अयंगर और संवैधानिक सलाहकार कहेंगे तो हो जाएगा B.N. राव। भारतीय संविधान के सुलेख यानी कैलियोग्राफर कहेंगे तो हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। और आपसे कहेंगे संविधान का प्रारूप, मुख्य प्रारूप कौन को थे, वो थे L.N. मुखर्जी। और संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो था हाथी। क्या था, हाथी था। इतना बात को आप ध्यान रखिएगा, इतना बात को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। समय बीतता गया, उसके बाद जो है 22 जनवरी को, कब
22 जनवरी 1947 को जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान ने यह संकल्प पारित किया कि भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा। 22 जनवरी 1947 को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है भारतीय संविधान है ना, सॉरी संविधान सभा जो है संविधान सभा एक संकल्प पारित किया एक संकल्प पारित किया और उसमें कहा कि भारत के लिए जो है एक संकल्प पारित किया, उसमें कहा कि भारत के लिए जो एक संविधान का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, पारित किया और कहा कि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, एक मिनट, ये भी प्रश्न जो आपसे पूछा हुआ है कि संविधान सभा ने कब संकल्प पारित किया कि भारत के लिए संविधान सभा पारित किया जाएगा, तब वो क्या था 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखिएगा, कुछ बात और ध्यान रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को जो है 22 जुलाई संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है तिरंगा के रूप में क्या किया था, स्वीकृत किया था। 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने जो है तिरंगा को आज हम लोग तिरंगा को क्या मानते हैं, अपने देश का शान मानते हैं। यही तिरंगा को जो है 22 जुलाई 1947 संविधान सभा ने क्या किया था, है ना, स्वीकार किया था। क्या किया था, स्वीकार किया था। ये भी प्रश्न बढ़िया से पूछा गया है, बहुत जगह पूछा गया है कि संविधान सभा ने जो है हमारे तिरंगा को जो है कब स्वीकार किया था, तो वो क्या था 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को क्या कर लिया था, आपका स्वीकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा, आपका हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, भारत को जो है 1949 में जो है राष्ट्रमंडल का क्या किया था, सदस्य सम्मिलित किया गया था। भारत को जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता संविधान सभा ने क्या किया था, दिलाया था। 1949 में जो है संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल एक संघ है, राष्ट्रमंडल संघ का राष्ट्रमंडल का जो है सदस्यता लिखेगा, सदस्यता दिलवाया था। नहीं पता चला, फिर लिख देते हैं हमको। सदस्यता दिलवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का अंतिम बैठक है, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक में बहुत सारे बातें हुआ है। संविधान सभा का अंतिम बैठक बहुत सारी बात हुआ, उसको ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम पूछा हुआ है कि संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी के 1950 को जो है उस बैठक में इस बैठक में जो कुल 284 सदस्य क्या हुए थे, शामिल हुए थे। 284 सदस्य क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, इस समय तो हमारा संविधान बन गया था। आपको पता है कि आपका जो है
आपका जो है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान से इसको क्या कर लिया था, अपना भी लिया था। तो बोले सर आप तो बताएंगे संविधान बनना कैसे, तो आगे पढ़िएगा, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। कुछ ही बातें हम आपको पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे निर्माण हुआ, इसके कितना समय लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, कौन कौन देश से क्या क्या बातें हुआ, तो आगे पढ़िएगा। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाले, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछेगा संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, और इसमें जो है कुल 284 सदस्य क्या हुए थे, शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा जिसमें भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, यही जो है 284 सदस्य ही जो है, इस 284 सदस्य ही जो है सबसे पहले जो है भारतीय संविधान पे क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और आपसे यदि आपसे प्रश्न करे कि जरा आप हमको बताइएगा कि संविधान सभा पे जो सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया था, तो संविधान सभा पे जो सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ही जो है, पंडित नेहरू ने जो है सबसे पहले जो है संविधान पे क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और भी बात हुआ है 24 जनवरी को, ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को ही जो है, 24 जनवरी 1950 को ही जो है भारत के राष्ट्रगान कौन है आपका, जन गण मन, है ना। जन गण मन को जो है स्वीकृति दी गई थी, अपनाया गया था, बोले को जो है अपनाया गया था। स्वीकृति दी गई थी, यदि आम भाषा में बोले जो किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आपसे प्रश्न पूछेगा कि जनगण मन जो किनके द्वारा लिखा गया है ना, लेखक कौन है, जनगण मन के जो है आपका लेखक कौन है। तो जनगण मन का जो है आपका जो है लेखक बोले तो इनका लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है ना, भारत के राष्ट्रगान जो है जनगण मन, उनको कब अपनाया गया था, तो उनको भी जो है 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। और जन गण मन कब लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा भारत का जो राष्ट्रगीत है, भारत का जो है राष्ट्रगीत, ध्यान रखिएगा जितना भी विद्यार्थी देख रहे हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जो है ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रगान कौन होता है, राष्ट्रगीत कौन हो जाता है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे कि विद्यालय में जाकर जो है जो रिपोर्टर होते हैं वो वहाँ पे के मौजूद जो सर होते हैं, जो मैडम होते हैं, वही पूछता है कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो भले आपसे ये नहीं पूछ ले और आप अपने आप को बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा होता है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा होता है। हालांकि आप लोग को पता होगा, है ना, आप लोग तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। चलिए, तो भारत का राष्ट्रगीत कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रगीत जो होता है वो होता है वंदे मातरम। कौन सा है, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है, वंदे मातरम को भी जो है आपका 24 जनवरी को जो है आपका 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, अपनाया गया था, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि जरा बता दीजिएगा कि आप हमको वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, इसका लेखक कौन है। तो वंदे मातरम जो लिखा गया वो लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। और क्या क्या हुआ 24 जनवरी को, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो बात है 24 जनवरी की ही बात है, सब लिख रहे हैं इसमें, ठीक है। ऐसा बोले कि सर यहाँ पे नहीं लिख रहे, दूसरा बात नहीं, 24 जनवरी की ही बात है। नेक्स्ट आइएगा, और 24 जनवरी को क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, है ना। हमारे देश के भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति
ठीक है। भारत देश के जो है प्रथम राष्ट्रपति है ना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेही के रहने वाले थे, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो सर्वसम्मति से क्या गया था, चुना गया था, सर्वसम्मति से चुना गया था, है ना, चुना गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना सारा बात जो आपका 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या क्या हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ है। अंतिम बैठक में कितना सदस्य भाग लिए थे? 284 सदस्य। और यही जो 284 सदस्य जो है सबसे पहले जो है संविधान पे क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले हस्ताक्षर कौन किए थे? वो किए थे पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। और 24 जनवरी 1950 को जो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को क्या अपनाया गया था? जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम को जो है 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 24 जनवरी 1950 को ही सर्वसम्मति से क्या किया गया था? चुना गया था। सर्वसम्मति से क्या किया गया था? चुना गया था। ठीक है, तो आज जो है हम इस क्लास का जो है यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। एक पार्ट जो इसका जो संविधान सभा का जो एक पार्ट जो है आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है, ताकि आपका लंबा ज़्यादा वीडियो ना हो सके, और जितना हम आपको बात बताएं उतना पहले आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए, और फिर जो है हम आपको कल क्लास में जो है इसके आगे लेके चलेंगे। ठीक है, कल ही जो है आपका टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को जो है लाइक करते जाइएगा, है ना, और कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। यहीं तक।